SP9 न्यूज़। SP9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बात अगर यहां पर हम करें गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कि आखिरकार देखा गया कि कुछ दिन पहले यहां गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यहाँ पर तमाम नेताओं ने उनके ऊपर सवाल भी उठाए थे और यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने खुद ही गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर सवाल उठाए। उनमें से एक का हम जिक्र करने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर इतने सारे सवाल उठाए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आज के वक्त में इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बड़ी गलती कर दी है, या यूँ कह लीजिए कि कांग्रेस की असलियत बताकर गलती कर दी है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि गुजरात का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और गुजरात में कन्हैया कुमार की एंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई है। अब यहाँ पर देखा गया कि जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उसके बाद देखने को मिला कि कन्हैया कुमार समेत तमाम नेताओं ने उनके ऊपर सवाल उठाए। क्या यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, या फिर यहाँ ये मान लीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी की सच्चाई बताकर गलती कर दी है? देखिए, यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि इतने सालों से यहाँ गुलाम नबी आज़ाद अपने अंदर सारी बातों को भर कर बैठे हुए थे और जिस दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद ही उन्होंने इस तरीके के बयान दिए कि जिसमें कांग्रेस पार्टी की सारी असलियत निकल कर सामने आ गई। यहाँ पर आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने 1 से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक जनसभा में भी वो नजर आए थे। तब देखा गया था कि कन्हैया कुमार ने सीधा सीधा अटैक किया था गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर सवाल उठाए थे कि आखिरकार पार्टी छोड़ने का मतलब क्या है, जब ये पता है कि आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव नज़दीक है, गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, तमाम 2 राज्यों के और यहाँ पर चुनाव है। उस दौरान देखा गया कि आपने इस टाइम पे यहाँ पार्टी छोड़ी है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर कन्हैया कुमार ने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जो सवाल उठाए हैं, शायद उनका जवाब देना आज़ाद के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़कर गलती नहीं की, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त में जब वो इतने सालों से पार्टी के अंदर रह रहे थे तो कुछ वक्त और रुक जाते। क्या उनका अभी जाना ज़रूरी था? और इसीलिए वो यहाँ पर सवालों के पात्र बन चुके हैं कि उन्होंने चुनाव से तुरंत पहले पार्टी से इस्तीफा दिया, पार्टी की कमियों को बताया, जिस लिहाज से देखा जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज के वक्त में अगर नज़र डाली जाए तो कांग्रेस की छवि इस हद तक खत्म हो चुकी है कि शायद उस छवि को दोबारा बनाना कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। आपको बता दें यहाँ पे गुजरात का चुनाव नज़दीक है, साल के अंत में गुजरात का चुनाव है, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले यहाँ पर कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा जब गुलाम नबी आज़ाद के साथ 100 नेताओं ने इस्तीफा दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पार्टी से जब 100 नेता एक साथ दामन छोड़कर जाते हैं तो उस पार्टी पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर अगर देखने वाली बात ये भी है कि गुलाम नबी आज़ाद के जाने से कांग्रेस पार्टी को फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी कोई प्रतिक्रिया देती नज़र नहीं आई। बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ पार्टी अलकमान सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी ने अभी तक कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे गुलाम नबी आज़ाद को ये लगे कि हाँ मेरी पार्टी में मेरी पूछ थी, मेरी रिस्पेक्ट थी। और यहाँ पर उल्टा तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद पर ही सवाल उठा लिए। इसी बीच आपको यहाँ पर बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जो सवाल सामने आ रहे हैं उस पर कन्हैया कुमार भी तंज कसते नजर आए हैं। कन्हैया कुमार ने यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद पर इतने सवाल उठाए कि शायद ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि एक वक्त वो था कि जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे। आपको बता दें कि देखिए गुलाम नबी आज़ाद एक वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेता भी और अपनी उम्र से आधे से ज़्यादा वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, तब भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर इतनी शर्म नहीं है कि एक नेता ने आपको इतना वक्त दिया, कम से कम उससे जाकर ये तो पूछे कि आखिरकार आपने इस्तीफा दिया क्यों। और ये छोटी मोटी वार्तालाप और नाराज़गी तो हमेशा हर पार्टी में चलती है। देखिए यहाँ पर बात करें अगर कि कन्हैया कुमार का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से यहाँ गुलाम नबी आज़ाद से सवाल पूछे हैं तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इस तरीके के सवाल जवाब पूछना कन्हैया कुमार
को कतई शोभा नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद एक तो उनसे उम्र में ज़्यादा है, दूसरी बात उन्होंने पार्टी को उनसे ज़्यादा समय दिया है। कन्हैया कुमार का राजनीतिक करियर तो अभी शुरू हुआ है और अभी वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि कन्हैया कुमार यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर काफ़ी अच्छी बातें कही थी। उनकी आंखों में जो आंसू दिखाई दिए थे उसको देखकर लगता था कि वाकई में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी आज़ाद से अपनी दोस्ती की बातें करते नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिला। जिस दौरान यहाँ इस्तीफा दिया गया गुलाम नबी आज़ाद ने, उस दौरान देखा गया कि उसके तुरंत थोड़ी देर बाद गुलाम नबी आज़ाद के लिए सवाल उठने शुरू हो गए, जिनमें से एक कन्हैया कुमार भी थे। कन्हैया कुमार को देखकर अगर कहा जाए कि देखिए, ये मान सकते हैं कि गुजरात में यहाँ कन्हैया कुमार की एंट्री तो है, लेकिन क्या कन्हैया कुमार यहाँ कांग्रेस की नैया पार कर ले जाएंगे या नहीं, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आज वो कन्हैया कुमार जो वरिष्ठ नेताओं से सवाल उठा रहे हैं, क्या वो गुजरात में कांग्रेस को जिता पाएंगे या नहीं। इसी मुद्दे को लेकर मेरे एक खास सहयोगी आज यहाँ पर उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर। और दूसरी चीज अगर देखी जाए कि आखिरकार यहाँ कन्हैया कुमार जो हैं और वो गुलाम नबी आज़ाद पर इस तरीके के सवाल उठाते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा समय गुलाम नबी आज़ाद ने दिया। और गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि उस समय से हैं जब कांग्रेस ने भारत में अपनी राजनीतिक नींव को बैठाना शुरू किया था, उस समय से गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी को काफ़ी कुछ दिया। और उसके बाद अगर हल्की फुल्की अगर पार्टी में अनबन हो जाती है उनकी, तो उसको लेकर के कांग्रेस ने एक तो मनाने की कवायद नहीं की, ऊपर से पार्टी के जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, चलिए दिग्गज की बात कन्हैया कुमार क्योंकि अभी नए आए हैं कांग्रेस पार्टी में, इससे पहले उन्होंने सीपीआई से अपनी राजनीति की है, तो आज कांग्रेस उनको इतना प्यारा हो गया कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेता के ऊपर वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। और ऊपर से आप देखिए कि श्रीनिवास बीवी की अगर बात कर ले, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद पर इस तरीके की टिप्पणी की। लेकिन जो वरिष्ठ जो समझदार नेता कांग्रेस के कहे जाते हैं, उन्होंने कोई भी टीका टिप्पणी गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर नहीं की। जैसे अगर हम बात करें कि सचिन पायलट जैसे नेताओं की, जिनका अभी कांग्रेस की आला कमान के जो उनको सौंपने के लेकर के अभी चर्चा चल रही है, उनका नाम अभी ऊपर चल रहा है, फिर भी उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपनी बात को बस इतना कहते हुए ख़त्म कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद ने गलत वक्त पर कांग्रेस का साथ छोड़ा। तो ऊपर से कन्हैया कुमार जैसे नेता अब जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो कन्हैया कुमार के एक तो बयान से एक समुदाय, खास समुदाय देखिए नाराज तो होगा ही, और गुजरात विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को एक तगड़ा झटका मिलने वाला है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मेरे सहयोगी ने बताया कि यहाँ आने वाले समय में कांग्रेस को झटका तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद ने, चलिए मानते हैं कि थोड़ा सा गलत किया कि उन्होंने गलत टाइम पर यहाँ कांग्रेस का साथ छोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आजकल के आए कुछ नेता यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर सवाल उठाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद इतने वरिष्ठ नेता है कि शायद उनकी बराबरी में ना बीजेपी में कोई नेता है और ना ही कांग्रेस पार्टी में। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार गुजरात में क्या हाल होता है तमाम पार्टियों का, क्योंकि यहाँ 3 पार्टियां उतरी हुई हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कौन किसको टक्कर देगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SP9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।